लास्ट टाइम हमने मॉडर्न फिजिक्स के 3 लेक्चर पढ़े थे। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ऑब्जेक्ट्स बहुत तेज़ स्पीड से मूव करने लग जाएं या ऑब्जेक्ट्स बहुत स्मॉल हों तो जो क्लासिकल फिजिक्स है जिसकी बुनियाद गैलीलियो ने और न्यूटन ने रखी थी वो फेल हो जाती है एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में। उसके लिए फिर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी, वही आजकल फिजिक्स की एक ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, इनका बिहेवियर क्वांटम मैकेनिक्स से समझ में आता है। और अगर ऑब्जेक्ट्स बहुत तेज़ स्पीड से मूव करें, भाई सुन लें मेरी बात है, सुन लें, मैंने पहले भी कहा था अगर आप इंटर कर लो A1 ग्रेड ले आओ और न्यूटन्स लॉ और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना समझो तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। फिर मरोगे तो नहीं, लेकिन कोशिश कर लो पानी चुल्लू में लेके मरने की, ठीक है। इसका मतलब है आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिजिक्स नहीं पढ़ी आपने। तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जब ऑब्जेक्ट्स बहुत तेज़ मूव करने लगते हैं, कितने तेज़, जब वो स्पीड ऑफ लाइट से कंपैरिजन के काबिल हो जाएं, 20% या उससे ज़्यादा, स्पीड ऑफ लाइट के 20% या उससे, तो तब ये इफ़ेक्ट न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो रिज़ल्ट हमें गलत देने लग जाते हैं, उनमें करेक्शन की ज़रूरत होती है। वो करेक्शन किसने करके दी? आइंस्टाइन। देखिए आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ब्यूटी क्या है, खूबसूरती क्या है, उसने सिर्फ 2 बातें कही बस, और इसकी बेस पे पूरी फिजिक्स की नई एक बुनियाद रख दी। सही है। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, मैंने लिख भी दिया ये, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड डिस्कस इट्स रिजल्ट्स या कंसिक्वेंसेस। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने 1905 में पेश की। उसके 2 पोस्टुलेट्स हैं। नंबर 1, लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में फिजिक्स के लॉज सेम होंगे। इनर्शियल फ्रेम याद है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। कौन सा होता है इनर्शियल फ्रेम? जिसमें लैला डांस कर रही होती है, मजनू रो रहा होता है। जो नॉन एक्सेलरेटेड होता है, ऑब्जर्व, जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है। एक बॉडी अगर रेस्ट पे तो वो, ओ भाई मियाँ खुदा के वास्ते सुन ले, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करती रहेगी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। वो क्या था? इनर्शियल फ्रेम। और ये हमने प्रूव किया था, 2 फ्रेम मूव कर रहे थे, एक एस था और एक एस प्राइम था, दोनों में सेकंड लॉ क्या आया था? सेम। तो ये एक एग्जांपल दे दी थी। तो जनरल स्टेटमेंट क्या है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। कोई भी लॉ उठा ले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकंड, ये भी हमने समझा था, स्पीड ऑफ लाइट has the same value for all inertial frames in relative motion। यहाँ से मैंने टॉर्च ऑन की और मैं स्पीड ऑफ लाइट मेजर कर रहा हूँ, सही है। मैं इस कमरे के लिहाज से या ज़मीन के लिहाज से क्या हूँ? रेस्ट में हूँ। तो मैं स्पीड ऑफ लाइट मेजर करता हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप अमीर आदमी स्पेस शिप में बैठ जाते हैं, आप मूव करते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, मेरे हिसाब से, सही है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, याद है कि नहीं है? याद, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। ये लाइट बीम है, ये मैं हूँ गरीब आदमी, ये आप पे अमीर आदमी। मेरे रेस्पेक्ट से या ज़मीन के रेस्पेक्ट से आप मूव कर रहे हैं 2 × 10⁸ मीटर पर, लेकिन आप भी इसकी स्पीड मेजर करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर। क्लासिकल फिजिक्स में ये बात समझी। क्लासिकल फिजिक्स की रूह से क्या मेजर करना चाहिए इसको? 1 × 10⁸, क्योंकि 2 × 10⁸ तो इसकी अपनी स्पीड है, तो 1 × 10⁸ इसको मेजर करनी चाहिए, लेकिन ये क्या मेजर करता है? 3। और ये फैक्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते।
इस थ्योरी की बेस पे फिर 3 रिजल्ट्स निकाले आइंस्टाइन ने, जिसने उस वक्त के लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि क्लासिकल फेज की सारी चीज़ें इसमें क्या हो गई, तकरीबन चेंज हो गई। क्लासिकल फेज कहती है मास चेंज नहीं होता, किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, फिक्स। आइंस्टाइन ने कही नहीं, मास वेरी होगा। मास कैसे वेरी होगा? फर्ज कर लें एम नॉट, ये मेरे पास एक डस्टर है, अभी मेरे हिसाब से ये डस्टर रेस्ट में, या डस्टर के हिसाब से मैं रेस्ट में हूँ, सही है। तो मैंने इस डस्टर का मास मेजर किया, उसको क्या नाम दे दिया, एम नॉट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब अगेन आप अमीर आदमी इस मास को स्पेसशिप में ले गए, अब ये मेरे हिसाब से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब जो इसका मास मुझे नज़र आएगा, जो मैं मेजर करूंगा, उसको मैंने नाम क्या दे दिया, एम। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ तक तो वर्डिंग यही है, एट रेस्ट की जगह आ जाएगा मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब जो मैं इसका मास मेजर करूंगा, उसको मैं क्या नाम दूंगा, m। तो आइंस्टाइन ने कहा ये m बराबर होगा m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लॉरेंस एक साइंटिस्ट था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसको, बहरहाल। तो v वही वेलोसिटी है और c क्या, स्पीड ऑफ लाइट है। अब आप देखिए v हमेशा c से छोटा होगा, v हमेशा c से, यही हम कह रहे हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट को कोई चीज़ अप्रोच नहीं कर सकती, तो v c से हमेशा छोटा होगा, तो v अपॉन c हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा, 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 का अंडर रूट भी पॉइंट में आएगा, और 1 अपॉन 0.5 समझ लो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो m किसके बराबर हो जाएगा, 2 m नॉट। ये हम न्यूमेरिकल भी करके देख लेंगे। बहरहाल m की जो भी वैल्यू आएगी वो m नॉट से बड़ी आएगी या m नॉट के बराबर आएगी। कब, v को 0 कर दें, और v को रेस्ट में, ये मेरे हिसाब से 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 का अंडर रूट भी 1, तो m नॉट अपॉन 1 क्या हो जाएगा, m नॉट। अगर मूव नहीं कर रहा तो m वही होगा जो m नॉट है, ज़ाहिर है, वही तो हमने कहा था। m नॉट क्या है, जब ये रेस्ट में, जब वेलोसिटी 0 हो गई तो m क्या है, m नॉट ही है। तो m नॉट को कहते हैं प्रॉपर मास या रेस्ट मास, क्या कहते हैं इसको। और m जब वो मूव कर रहा है आपके रेस्पेक्ट से, उसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। तो रिलेशन ये है, m या तो ग्रेटर देन होगा m नॉट से या इक्वल होगा, ठीक है, लेस देन नहीं होगा, लेस देन। सेकंड क्या, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये मेरे पास स्केल है 1 मीटर का, अगेन ये मेरे हिसाब से स्टेट ऑफ रेस्ट में, इसकी मैंने लेंथ मेजर की 1 मीटर। अब कोई इसको स्पेसशिप में ले गया, स्पेसशिप में इसको कोई ले गया, अभी मेरे हिसाब से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अभी मेरे हिसाब से क्या कर रहा है। अब जो मैं इसकी लेंथ मेजर करूंगा वो l होगी, और वो l छोटी फील होगी मुझे, क्या होगी, इसको कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की लेंथ क्या होगी, शॉर्टर। l बराबर हो गया भाई l नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन। अब देखिए l, ये फैक्टर हमेशा, ये फैक्टर 1 के बराबर होगा अगर v बराबर हो जाए 0, जैसे हमने डिस्कस किया, वरना 1 से क्या होगा, छोटा। जब ये 1 से छोटा है, फर्ज करें l नॉट 10 है और ये 0.5 है, तो 10 मल्टीप्लाई में 0.5 क्या आ जाएगा, 5। तो l क्या है, 5, l नॉट क्या था, 10। तो l या तो l नॉट से छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब वो मूव नहीं कर रहा। तो वही l नॉट प्रॉपर लेंथ है, l जो है वो रिलेटिविस्टिक लेंथ है। रिलेशन क्या बनेगा, l लेस देन और इक्वल टू l नॉट होगा, ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। ग्रेटर मूविंग ऑब्जेक्ट की लेंथ या डिस्टेंस आपको हमेशा क्या लगेगी, शॉर्टर। सही है, यानी एक ट्रेन आपके सामने से गुजर रही है मेरे सामने से, मैं गरीब आदमी हूँ ना, आप ट्रेन के अंदर हैं, आपको लगेगा ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है, क्योंकि आप तो ट्रेन के हिसाब से क्या है, स्टेशनरी। मेरे हिसाब से ट्रेन क्या कर रही है, मूव। और अगर वो बहुत तेज़ मूव कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट से कंपैरिजन है, हो सकता है मुझे लगे कि ट्रेन 10 मीटर है, आपको लगेगा कि ट्रेन 100 मीटर है, मुझे लगेगा कि ट्रेन कितनी है,
क्यों? उसकी स्पीड की वजह से, उसकी, हाँ अगर ट्रेन रुक जाए तो फिर मुझे भी लगेगा क्या है 100 मीटर। सही है भाई। और ये तो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, टाइम डायलेशन। टी नॉट टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इवेंट। टी नॉट टाइम इंटरवल है, कोई काम हो रहा है, जैसे मैंने बताया था बीम ऑफ लाइट हमने क्या की, किसी मिरर पे मारी और मिरर से टकरा के वापस आई। ये क्या एक इवेंट है, मिरर का जाना स्टार्ट है, आना क्या है एंड है। या बॉल आप टकराते हैं, बॉल वापस आती है, तो ये इवेंट होता है ना। इवेंट एक टाइम पे स्टार्ट होता है, दूसरे टाइम पे, और इन दोनों के दरमियान जो टाइम है वो क्या कहलाता है, टाइम इंटरवल। तो टी नॉट टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इवेंट, और टी टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू इवेंट। तो हमने क्या कहा था, टाइम डायलेट हो जाएगा। टी क्या होगा, टी नॉट क्या था स्पेसशिप वाले के लिए टाइम, टी क्या था हमारे लिए टाइम, तो हमारा टाइम क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो टी बराबर होगा टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये भी यही रिलेशन है। तो टी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू टी नॉट होगा, लेस देन नहीं होगा। वही टी नॉट प्रॉपर टाइम है, टी जो है रिलेटिविस्टिक टाइम है। ये उतार लें, ये तो एग्ज़ाम का काम हो गया ना, थोड़ा सा इसको मज़ीद समझते हैं, उतार लें पहले आप। नहीं, ये एक दो आखिरी बातें मेरी सुन लें। फर्ज करें कि ये अगेन गरीब आदमी है आपका टीचर, और ये आप ही अमीर आदमी, स्पेसशिप में जा रहे हैं आप, ठीक है। ये बॉल थी मेरे पास, तो मैंने इसका मास मेजर किया m0, आपको गिफ्ट कर दिया, अब आप स्पेसशिप में इसको लेके जा रहे हैं। अब जब मैं देखूंगा इसका मास, तो इसके मास को मैं क्या नाम दूंगा, m। मैं इसके मास को क्या नाम दूंगा। अब ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, स्पेसशिप भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और मास भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी v से, ठीक है। तो ये मतलब है इस इक्वेशन का। अब मेरे हिसाब से मास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है रेस्ट में, इसके लिए रेस्ट में, मेरे लिए रेस्ट में नहीं है। तो ये इक्वेशन लगेगी। और फर्ज करिए स्पेस में कोई दो पॉइंट्स है ए और बी, दो प्लैनेट्स ले लें, दो स्टार ले लें। मेरे हिसाब से ये स्टेशनरी है ए और बी, तो मैं ए और बी की लेंथ मेजर करता हूँ, मैं उसको नाम देता हूँ L0। ये स्पेसशिप में मूव करता हुआ ए से गुजरता है और बी तक पहुँचता है, ये भी लेंथ मेजर करता है। तो ये जब लेंथ मेजर कर रहा है, इसके हिसाब से ए और बी रेस्ट में, ये बी के करीब आ रहा है और ए से दूर जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ए और बी दोनों एक ही जगह पर हैं, तो मेरे हिसाब से ए भी रेस्ट में, बी भी रेस्ट में। लेकिन अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये बी के करीब आ रहा है और ए से, तो इसके लिए ए और बी रेस्ट में। तो ए और बी के दरमियान डिस्टेंस या ए और बी के दरमियान लेंथ ये मूव कर रहा है, जब ये लेंथ ये मूव कर रहा है, जब ये इस लेंथ के हिसाब से क्या कर रहा है, ये लेंथ ये मेजर कर रहा है, जब ये इसके हिसाब से मूव कर रहा है, तो इसके लिए मूविंग लेंथ है। तो ये इसको क्या नाम देगा, L। ये क्या नाम देगा, तो ये वो रिलेशन है। और ये अगर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है लाइट वाला, लाइट बीम टकराती है और लाइट बीम ऊपर आती है, तो इसके लिए टाइम इंटरवल होगा T0। ये याद रखिएगा, मेरे लिए टाइम इंटरवल होगा T, मेरे लिए टाइम इंटरवल होगा T। मूविंग क्लॉक स्लो चलेगी, मेरी क्लॉक फास्ट चलेगी। मूविंग क्लॉक, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन दोनों एक फ्रेम में नहीं होते। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अगर इस फ्रेम में हो रहा है, तो टाइम डायलेशन इस फ्रेम में होगा, ठीक है। बस ये याद रखें, कल मज़ीद देखेंगे।